नमस्कार। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। एक ऐसा वीडियो जो आपको सच में बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा चलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ना चले सर तो आप जो आपके लागत लगेगी ना, मैं बता रहा हूँ 500 रुपये से ज़्यादा लागत नहीं लगेगी, वो मुझसे मांग लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है कोई मुझसे मांगेगा नहीं, कुछ लोग हो सकता है कहें, लेकिन मुझे ये 100% यकीन है कि ये बिज़नेस आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करना। एक चीज़ बता दें कि ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको और इतने दृढ़ता से कह रहा हूँ कि ये आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लो मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, ये क्या लग रहा है? एक फ्रूट बॉक्स है। ठीक है, मैंने एक फ्रूट बॉक्स तैयार किया है। मैं बताऊंगा भी कि कैसे तैयार करना है, कैसे रखना है, हर चीज़ सिखाऊंगा। ये बन रिलेटेड है। बस एक चीज़ याद रखना, सब कुछ मिलता है। आप अगर मार्केट जाओ, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हो, आप चाहते हो कि यार कुछ ऐसा बढ़िया नाश्ता मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं खा भी सकूं आराम से और हेल्थी भी हो, है ना। बाकी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह सुबह जल्दी आ गए तो मुझे क्या खाना है यार कि कुछ नाश्ता करना है, लेकिन कुछ नाश्ता ऐसे ही मिलता है, या तो समोसे मिलेंगे या तो भटूरे मिलेंगे या ऐसा कुछ मिलेगा जो अनहेल्थी होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की चीज़ें दोगे, और ये भी 30 रुपए की, माना आप अगर ये 30 रुपए की दोगे, तो आप बताओ कि कौन नहीं खरीदेगा। इससे अपने ब्रांड से यहाँ पे क्या करना कि एक लोगो लगा लेना, एक ऐसा स्टिकर बना लेना, लगा लेना। डिस्पोजेबल चीज़ें कम यूज़ करना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डिस्पोजेबल जो चीज़ें आएंगी वो 5-6 रुपए आपके खा के जाएंगी, मतलब वो तो यूज़ होंगी और चली जाएंगी, यानी 5-6 रुपए चले जाएंगे आपके। अगर आप बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मतलब लोगों को भी वैल्यू मिले और आप भी वैल्यू में रहो, तो अगर आप डिस्पोजेबल की जगह ऐसा यूज़ बाय यूज़, बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें यूज़ करोगे, तो प्रगति के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा है कि आप उससे से पैसे, ये तो नहीं हो रहा है कि वो फेंका जा रहा है, यानी वो 5 रुपए फेंके जा रहे हैं, नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपको उससे पैसे भी मतलब बचेंगे, और आप कस्टमर को कम पैसे में ये सारी चीज़ें दे पाओगे। एक चीज़ याद रखो, ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ बना के बताऊंगा, और उसके बाद एक चीज़ और समझो कि जब भी नवरात्र आते हैं, कई सारी ऐसे फेस्टिवल आएंगे जब जो फ्रूट है ना वो बहुत महंगे हो जाएंगे। तो जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो आपको उसे पहले से लेके रखना है। और ऐसा भी नहीं 10-15 दिन ये फ्रूट रुकते नहीं, आराम से रुकते हैं। तो और उस समय जैसे नवरात्र आ गई, ठीक है, रमजान आ गया, इस समय क्या होता है, फ्रूट महंगे हो जाते हैं। और फ्रूट तो महंगे हो गए, लेकिन फ्रूट का कंजम्पशन क्यों महंगे हुए, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। तो अगर हम पहले से लेके रखे हुए होंगे, मान लीजिए कल से नवरात्र चालू है, तो 2 दिन पहले से अगर हमने फ्रूट लेके रख लिए, तो सोचो कि कितना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिलती नहीं। अब करना कैसे है समझ लीजिए। पहले मैं इसे बना के दिखा देता हूँ, फिर बनाने के बाद क्या करना है फिर मैं वो आपको बात करूँगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि बनेगा कैसे। देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि ये देखिए, ये जो है, इधर आइए तो फिर ये जो है ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के ही हिसाब से हमें बनाना है। एक ये बॉक्स है जो एक तरीके से समझ लो डिस्पोजल बॉक्स है। अगर हम इस तरीके का बॉक्स यूज़ करेंगे तो हम 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा बचा लेंगे। क्यों बचा लेंगे? क्योंकि ये बॉक्स फिर से हम वापस ले लेंगे, इसे वॉश करेंगे और हम फिर दोबारा से इसमें फिल करके कस्टमर को सामान देंगे। और लेकिन इस तरीके का जो डिस्पोजल यूज़ करेंगे, इतना गहरा डिस्पोजल नहीं यूज़ करेंगे। ये मुझे मिल गया इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। इससे हल्का जो गहरा हो उसका यूज़ करेंगे ताकि फल कम आए और आप सस्ता दे सको। तो उसमें क्या है कि आप आराम से करके और उसे यूज़ एंड थ्रो के हिसाब से आप उनको यूज़ करेंगे वो और फेंक देंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, इसको चारों ओर से रैप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें रखना क्या क्या है ये समझिए। सीज़न, जितने भी सीजनल फ्रूट है वो रखने हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे ये ड्राई फ्रूट है ये रख सकते हैं। ये मूंगफली के दाने हैं ये रख सकते हैं। मूंगफली के दानों को हम लोगों ने फुला लिया है, यानी पानी में भिगो लिया है। ठीक है, चने हैं। ये मूंग की दाल है, इसको भी हमने पानी में भिगो लिया है। इसे अंकुरित कर लेंगे कुछ दिन, अगर 1-2 दिन और ये पानी में डूबी रहेगी तो ये अंकुरित हो जाएगी कपड़े में। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अखरोट है, ये बादाम है, ये काजू है ना, ये किशमिश है। इसको भी आप रख सकते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट कीजिएगा।
अब जैसे ये सेब है, ठीक है, अभी क्या है, हम आपको सजा के दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें भी लगाएंगे। ये सेब एक में रख दिया। एक चीज़ याद रखो कि जिस रेट पे है उस हिसाब से रखना है। ऐसा नहीं कि महंगे से महंगा आइटम लेके आ रहे हैं, नहीं। उस समय पे जो उस समय पे इधर करो, जो उस समय पे रेट वाइज जो चीज़ें हैं, कि मतलब अगर कम रेट का है वो चीज़ ज़्यादा रखो, सीजनल फ्रूट ज़्यादा रखो। और जैसे मान लीजिए नवरात्र आ रही है, तो नवरात्र आ रही है तो आपको पता है ना, नवरात्र आ रही है और फल ज़्यादा बिकेगा, है ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। उस समय हमें क्या करना है कि उससे पहले ही हमें फ्रूट खरीद लेने हैं। ये नहीं कि नवरात्र का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फल ज़्यादा चलेगा, आपका भी ये बॉक्स ज़्यादा चलेगा, तो उसे पहले से खरीद के रख लेना है। 2-4 दिन पहले से खरीद के रख लेना है। प्रिजर्व कैसे करना है, इन बातों का ध्यान दे लेना है, तो आप आराम से वो 8 दिन काट दोगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाओगे। अब इधर देखिए, तो इसमें क्या है, आपने जैसे ये रख लिया, ठीक है, मैं सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। आपने एक में सेब रख लिया, एक में ऐसे अच्छे से संतरे रख लिए। जितना अच्छे से रख सकते हो उतने अच्छे से रखो। और साफ, जैसे अभी मैंने एकदम हाथ हाथ बहुत प्रॉपर धो के इन्हें काटा गया है, बहुत प्रॉपर धो के सब कुछ किया गया है। लेकिन दस्ताने होने ज़रूरी हैं। दस्ताने क्या करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक करेंगे। लोगों को मतलब ये विश्वास होना चाहिए कि जो आप काट के दे रहे हो वो एकदम अच्छे से हाइजीन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप दे रहे हो, ठीक है। एक में ये हो गया। अब इसके बाद अंगूर, जो सीज़न का फल चल रहा हो, अगर वो रखोगे तो एक तो वो सस्ता होगा और दूसरा वो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं कि वो स्वास्थ्य में अच्छी भी नहीं हो रही हैं, अगर आप एंटी सीजन की चीज़ें ला रहे हैं और महंगी भी हो रही हैं, आपको तो ये देखना है कि आप कस्टमर को उसके पैसे का कितना वैल्यू दे पा रहे हो। जितना आप वैल्यू दोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, है ना। तो जितना आप वैल्यू दोगे उतना समझ लीजिए कि आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। अब क्या है, एक में मैंने ये पपीता रख दिया है, ठीक है, एक में पपीता रख दिया, ठीक है। और एक में क्या किया मैंने, मैंगो रख दिया। बहुत सारे फल आते हैं, अभी मैंगो आ रहा है, मैंगो का सीज़न है, गर्मियाँ है ना। अभी इसके बाद आप वाटरमेलन मेलन रख सकते हो, यानी कि तरबूज रख सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फल हैं। अब देखिए क्या है, आप चाहो तो ये सारी चीज़ें रख लो, या एक में ये मिक्स कर दो। थोड़ा सा चना कर दिया, थोड़ा से मूंगफली के दाने कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा मूंग कर दी। ऐसे करके मिक्स कर सकते हो, ठीक है, मिक्स कर सकते हो। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कर दिए इसी में, थोड़े से, है ना। तो क्या होगा कि हर चीज़ आ गई। और इसको आप बढ़िया से बंद। अब ये जो चीज़ें हैं खाने के लिए, स्टिक्स, हमने वो भी रख दी, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझाता चलूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें एक तो ये स्टाइल हो गया कि आप इसको बंद करेंगे और आप ऐसे करके सर्व कर देंगे। यहाँ पे आप अपना एक स्टिकर लगाएंगे जितना सुंदर हो सके। अब बताइए ये चीज़ क्यों नहीं व्यक्ति लेगा। ड्राई फ्रूट्स भी हैं पर डे के हिसाब से, इसके हिसाब से जो स्प्राउट है वो भी है, बाकी फल हैं खाने के लिए, एक अच्छी चीज़ें हैं। पर एक चीज़ और, इसमें नमक और जो आप कहते हैं नींबू, या एक इसमें मसाला जो होता है ना, जो जैसे कि मसाला आता है ना, कि भुंजा पिसा जीरा, चाट मसाला वगैरह वगैरह भी कुछ पुड़ियों में रख के रख देना है ताकि लोग उसका भी स्वाद ले सकें। अब इसके साथ एक चीज़ और हो सकती है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये चीज़ है, आपको ये मान लीजिए नहीं रखनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पौष्टिक, सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा लोग लाइक इसको करते हैं, ठीक है। तो एक फल यहाँ से हटा के आप वहाँ क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप एक फल वहाँ से हटा लोगे, तो और यहाँ पे क्या करोगे कि आप वहाँ पे शक्कर, ठीक है, जलजीरा और थोड़ा सा नींबू, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या तो ये रख लो, या तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ग्लूकोज और थोड़ा सा आधा नींबू वो रखो एक खाने में। उससे क्या होगा कि जब लोग फ्रूट खाएंगे ना तो लिक्विड भी उनको मिलेगा। यानी कि अगर आपने ग्लूकोज प्लस नींबू रख दिया है तो ग्लूकोज नींबू मिक्स करके पी सकते हैं। अगर आपने शक्कर और थोड़ा सा जलजीरा,
थोड़ा सा नींबू रख दिया है तो वो उसे मिक्स करके पी सकते हैं। और इसके साथ एक पेय पदार्थ भी हो गया, यानी सिर्फ आप उतनी चीज़ें रखनी, बाकी पानी उनके पास हो जाएगा। तो उसके साथ वो जो चीज़ें हैं वो ड्रिंक भी मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा भी होगा। अभी जैसे ये मैंने बताया, ये क्या हो गया कि ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आपने इसको ऐसे बंद किया, उनको भेज दिया और वहाँ से वापस, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब एक सुंदर सी पैकिंग है और आपने उनको दी, और जब आप शाम को वापस आएंगे तो आप शाम को उनसे वापस ले सकते हैं। इसमें क्या है सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए 5-6 रुपए की डिस्पोजल है, वो भी इसमें बच रही है क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। अब इसकी कॉस्ट क्या रखेंगे, देखिए हम एक चीज़ आपको समझाएं कि जो चीज़ें इसमें रखी हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें कितने जो सेब है वो 1-2 फांक ही है ना, उसी को कट करके किया है। कुछ अंगूर हैं, कुछ आम की 1-2 फांक ही है, और ये कह दें कि ये जो चीज़ है यानी कि पपीता, ये भी 1-2 फांक है। यानी कुल मिला के हम अगर इसे 30-40 रुपए में बेचे ना तो बहुत अच्छा सेल होगा। एक बात आप याद रखिए, अगर आप 150 में कहोगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेने वाले नहीं हैं, लेंगे, लेकिन बहुत तेज नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप ये 30 रुपए में बेचोगे, 35 रुपए में बेचोगे, बहुत अच्छा बिकेगा। मोस्टली कोशिश करो कि सीजन के फल हों। दूसरी चीज़, जब आप ठिलिये में फल खरीदते हो, जब भी आप ठिलिये में फल खरीदते हो तो आपको क्या होता है कि वो जो फल है ना वो बहुत कॉस्टली समझ में आते हैं। लेकिन जब होलसेल मार्केट में आप जाते हो ना तो लगभग मैं बता रहा हूँ 10 रुपए की चीज़, 10 रुपए की जो चीज़ होती है ना, वो होलसेल मार्केट में वो चीज़ आपको सिर्फ 3 रुपए मिलती है। यानी कि अगर 30 रुपए की कोई चीज़ ठिलिये में बिक रही तो 10 रुपए की होगी। एकदम परफेक्टली मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने रिसर्च किया है, हवा में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि जब आप इसे, जैसे मान लीजिए अभी मैं ये कह रहा हूँ 30 रुपए, तो आप समझ लो कि ये 30 रुपए का मतलब 30 रुपए अगर सेल करोगे तो आपको 10 ही रुपए का पड़ेगा। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि सोचे कि यार सर नहीं हो सकता है, तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट सीजन का ख्याल रखना, सीजनी फल ज़्यादा लेना, मीनू में परिवर्तित करते रहना, जितना अच्छे से आप परिवर्तन करोगे उतना ज़्यादा। और एक चीज़ और है कि अच्छे से अच्छा फ्रूट लेना। अब एक चीज़ और आती है कि इससे पैकिंग, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपको जैसे ये सारी चीज़ें बताई हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसे किसी को सेल करते हो ना तो मटेरियल सेम रहता है, पैकिंग ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान सुनना। जब हम किसी नॉर्मल व्यक्ति को दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को, जैसे हम होलसेल मार्केट में जो व्यापारी हैं या जो नॉर्मल मार्केट है उसमें जो व्यापारी हैं, जो दुकान चला रहे हैं, है ना, तो जब हम उन्हें देने जा रहे हैं तो याद रखो 30 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। 30 रुपये के आसपास रेट रखोगे तो हंस के लेंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छा है नाश्ते के हिसाब से। जब आप किसी बड़े ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो, बड़े बड़े ऑफिस में भी आप इसे दे सकते हो, जिम में इसे दे सकते हो, दुकानों में इसे दे सकते हो, अस्पतालों में इसे सर्व कर सकते हो। तो जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस जा रहे हो तो इस पैकिंग को करना है इम्प्रूव्ड, बहुत अच्छा इम्प्रूव करो, अच्छे से इसमें वो लगाओ और इसी चीज़ को 60, 70, 80 रुपए में बेचो, लेकिन इम्प्रूवमेंट के साथ। वहाँ अगर हल्की पैकिंग ले जाओगे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा, लगता है यार इन्होंने सही से हाइजीनिक नहीं किया होगा, सही से ग्लव्स नहीं पहने होंगे, तो वहाँ आपको दिखाना ही है हैवी, है ना, और वहाँ महंगा बेचना है। लेकिन जब ऐसी जगह है तो आपको सस्ता बेचना है, लेकिन सफाई का बहुत ख्याल रखना है। जैसे मैंने कई सारी चीज़ें बताई कि आप इसमें नींबू वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जलजीरे का यूज़ कर सकते हो, शुगर का यूज़ कर सकते हो खाने में, या आप ग्लूकोज और नींबू का कम्बो एक खाने में रख सकते हो, जिससे उनको उस टाइप की चीज़ें मिले। बट ये याद रखना कि जितना आप डिस्पोजेबल चीज़ों पे जाओगे, जैसे डिस्पोजेबल चीज़ उठाओगे, ऐसे जैसे ये 5-6 खाने की है, वैसे 2 खाने की भी आती है, 3 खाने की भी आती है, 8 खाने की भी आती है, लेकिन ये खर्चा है ना, तो अगर 5 रुपये बचाने हैं तो आप ऐसे में चले जाओ कि इसे आप यूज़ एंड थ्रो ना करके यूज़ फिर यूज़ फिर यूज़ फिर यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी सेल बढ़ जाएगी। इन चीज़ों का ख्याल रखो। जैसा मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, इसलिए बताई है ताकि आप इजीली कर सको। इसकी कॉस्ट, जो ये डब्बा मैंने यूज़ किया 50 रुपये है, जिसको सैकड़ों बार यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ ना लेना, क्योंकि अगर आप दोबारा ना भी जा पाओ ना तो भी आप आसानी से इस काम को कर सको, इस काम को आगे बढ़ा सको।
तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। कितने का क्या आता है ये आप आसानी से समझ पाओगे। बस मुझे ये पता है कि आपको 30 रुपये में बेचना है, 10-12 रुपये में बन जाएगा एकदम 100%, क्योंकि डिस्पोजल चीज़ नहीं है, इसको हम रीयूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि कैसे बना, क्या क्या मैंने उसमें तरीके अपनाए, क्या क्या मैंने चीज़ें की। इसके बाद एक चीज़ और समझ लो कि जितना अच्छी पैकिंग, जितनी अच्छी जगह जा रहे हो, अगर आप मान लो मॉल में जा रहे हो, मॉल के लोगों को दे रहे हो, या बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में जा रहे हो, तो उतना महंगा बक्सा लेना है। तरीका सेम है ना, सब कुछ सेम है। इसका क्वालिटी बढ़ा दो, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर दो। आपने देखा होगा बर्गर किंग जाते हो या मैकडोनल्ड जाते हो या जहाँ कहीं भी जाते हो, इतना बर्गर जो होता है उसकी पैकिंग बता, जितने का बर्गर होता है उतने की पैकिंग होती है लगभग, और हम हंस के देते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत कुछ। तो ये याद रखो, ये इसके अंदर किस क्वालिटी का आपने मटेरियल यूज़ किया है, यानी कि फ्रूट यूज़ किए हैं, ये आपकी पैकिंग डिसाइड करेगी। अगर मैंने जैसे कहा, एक बार और बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल दुकानदारों को दे रहे हो तो नॉर्मल पैकिंग में माल दे दो, उन्हें अच्छे रेट पे माल दो ताकि वो रोज़ आपसे लें। लेकिन अगर आप बहुत हाई फाई जगह माल दे रहे हो तो नॉर्मल पैकिंग से अच्छी पैकिंग में माल दो, ताकि रेट थोड़ा बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि जब यार पैकिंग इतनी अच्छी है तो माल एक नंबर होगा। माल आप एक नंबर दे रहे हो, लेकिन वहाँ साइकोलॉजी भी काम करती है, तो इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अपना एक लोगो। अब आप कहोगे कि सर ब्रांडिंग, अरे भाई किसी भी जो स्टिकर बनाता है ना, जो स्टिकर प्रिंट करता है, उसके पास चले जाना कि भैया मेरा, अब नाम क्या रखोगे, फ्रेश फ्रूट रख दो या फ्रूट बॉक्स रख दो या फलाहार, एक तो ब्रांड है ऑलरेडी तो हम उसके बात नहीं करेंगे, फलवाला.com रख दो, या फल कुछ भी XYZ जो आपको बेटर लगे, और उसका पेटेंट करा लो या उसकी ट्रेडमार्क ले लो। ठीक ठीक है, उससे उससे क्या होगा कि भविष्य में आप जब, जैसे मान लीजिए आप नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, जब यहाँ सफल, ये तो 100% इन जगहों पे चलेगा ही चलेगा, लेकिन छोटे शहरों में भी आओगे तो भी चलेगा। कहाँ कहाँ चलेगा पहले वो भी बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों में बहुत चलेगा, बहुत यूज़फुल चीज़ है। जिम में बहुत अच्छा चलेगा, बहुत यूज़फुल चलेगा। बैंकों में, बड़े बड़े स्कूलों के बाहर, ठीक है, जितने भी कॉरपोरेट ऑफिस हैं आप वहाँ जाओ, जितने भी बैंक हैं उनके अंदर बात करो, जितने भी जिम हैं उनमें बात करो, जितने भी दुकानदार हैं सबसे बात करो कि सर इसको दो तरीके से बेच सकते हो। एक तो 30-40 रुपये पर डब्बा बेच सकते हो, पर डे बेच सकते हो, या दूसरा तरीका है कि मंथली के हिसाब से भी बेच सकते हो कि सर गुणा कर लेना कि सर इतने का मंथली हम आपको पर डे एक बॉक्स आपको इतने बजे, जितने बजे आप कहोगे उतने बजे ला के देंगे, और इतने रुपए है, चाहे जो सीजन चल रहा हो, चाहे जैसा, चाहे नवरात्र हो, चाहे वो रमजान हो, चाहे जो चल रहा हो, सेम प्राइस पे आपको ये बॉक्स मिलता रहेगा। अगर आपका, और जो सीजनल फ्रूट होंगे वो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सेब आ नहीं रहा और हम सेब, क्यों भाई, क्यों उसमें ज़बरदस्ती। उससे देखिए, हमेशा याद रखो, जब जो चीज़ फ्रूट नहीं चल रहा होता है, जिसका सीजन नहीं होता है, अगर हम उसे ज़बरदस्ती खाएंगे तो वो नुकसान ही करेगा, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रिजर्व किया गया होगा, केमिकल्स के द्वारा प्रिजर्व किया हो गया होगा। तो उसका, अब से मैंने बताया कि इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपका ये बिज़नेस ज़रूर चलेगा। और 500-600 रुपये भैया पर डे लाना है, पर डे काटना है, पर डे देना है, और साथ में फिर से उनसे पैसे वापस ले लेने हैं। जब पर डे चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। और एक चीज़, कभी होलसेल मंडी से जब आप माल लाओगे ना, तो 1 रुपए की चीज़ जो होगी वो 3 रुपए में ठेले वाले बेचते हैं। ठीक है, जो ठेले में आप लेने जाते हो सेव 100 रुपए किलो, या अंगूर 120 रुपए किलो, 40 रुपए 50 रुपए किलो में मिल जाता है, अगर होलसेल मंडी से आप पेटी का पेटी लाओगे। और जब आपके पास ऑर्डर होंगे तो आप क्यों नहीं लाओगे। और ये एकदम सरल चीज़ है। मैं चाहता हूँ, पता है मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्यों नहीं बताता। ये एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट आपने बनाया ना, इसी प्रोडक्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करके बनाओ। ठीक है, और ये हज़ारों की मशीनें, लाखों की मशीनें लेके कोई आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, और मैं एक प्रोडक्ट आपको सरल तरीके से 500-600-800 रुपये में मतलब ये प्रोडक्ट बन गया ना। अब आप इसको सेल करने जाओ और ये क्यों नहीं सेल होगा, बस है। और इसमें भाई 2-3 गुने का प्रॉफिट है। करना क्या है पहले वो भी समझ लो। इसको काट दिया, काट के रख दिया, ऐसे बॉक्सेस बना लिए, और 5 बजे सुबह आपको कटिंग करनी है। उसके बाद आपको इसको जाके फ्रीज़र में डाल देना है, फ्रिज में डाल देना है।
थोड़ी देर इसको ठंडा होने देना है, 8-9 बजे आपको निकलना है, 10 बजे सबको सर्व कर देना है। यानी एकदम ठंडा अच्छा साफ सुथरा फ्रूट आप डायरेक्ट दोगे। जब व्यक्ति को ठंडा चीज, देखिए गर्मियों हैं, अभी इस समय गर्मियाँ हैं, अगर आप ठंडा दोगे कितना मतलब एक अलग सा उसको अनुभव होगा। तो इस बात का ख्याल रखो। ये कोई बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं रहे, इसलिए आपका 100% चलेगा। एक बार कोशिश करो, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार कोशिश करो, एक बार ट्राई करो। ना चले, तभी मैंने शुरू में कहा था कि अगर नहीं चलेगा तो हम पैसे वापस दे देंगे। 500 रुपये लगने भाई, चालू कर दो, कल से चालू कर दो, कोशिश करो। लोगों के पास जाओ ऐसे सैंपल बना के कि सर ये देखिए हम लाए हैं, आपको कैसा लगता है, 6 खानों वाला ले लो नॉर्मल। और सर देखिए, और एक चीज़ याद रखना, एक जुगाड़ की बात बता रहा हूँ, इसकी जो थिकनेस है ना वो कम से कम होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी लोगों को लगेगा कम फ्रूट है और फ्रूट आप ज़्यादा डालोगे, लेकिन अगर थिकनेस ये कम होगी और चौड़ाई ज़्यादा होगी तो लोगों को लगेगा ज़्यादा है, जबकि आपके फ्रूट कम होंगे। इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि बेचने में ये सारी चीज़ें चलती हैं। नमक, काला जीरा वगैरह वगैरह, जो भुंजा पिसा जीरा है, चाट मसाला है, वो भी इसके साथ रखना। खाने के लिए स्टिक्स रख लेना और कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हाइजीन हो सके, जितना ज़्यादा सफाई हो सके उसका ख्याल रखना, और बहुत अच्छा चलेगा। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, किसी और के काम का है, आपको लगता है कि कोई बिज़नेस के बारे में ढूंढ रहा है, तो उस तक ये वीडियो पहुँचाइए। वो इसलिए क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार का दान सबसे बड़ा दान है, और इससे बड़ा दान मेरी नज़र में कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, वो अपने, अगर उससे पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी, उनको खाना भी देगा, उनको वस्त्र भी देगा, यानी सारे के सारे दान एक साथ हो जाते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए देखो, फिर से मैं दिखाई दे रहा हूँ, कोशिश करो, अच्छा चलेगा। अगर नहीं चलता है, अगर आपको लगता है कि कबाड़ वीडियो था, तो नीचे कमेंट कर देना कि बेकार है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है तो ज़रूर कमेंट्स करना कि हाँ बहुत अच्छी बात बताइए। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।